बोलो, हो गया? लिखो, चलो अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं। 30% तथा 40% अधिक हैं। ठीक है भाई, 30% तथा 40% अधिक हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ठीक है भाई। और जो का जिसके साथ है ना, ये यहां से अंडरलाइन कर लो, दूसरी संख्या का, ये अंडरलाइन करो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखो। पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है। और चौथा क्वेश्चन लिखो। कौन कौन से बोल दिए, जरा बोलो। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ठीक है, पहला हो गया। अच्छा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा, चलो पहले मुझे बोल दो, मैं और बोल दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, बोलो जरा। तीन संख्याएं हैं भाई, तीन संख्या में बोलो जरा क्या क्या है। देखो, तीसरी संख्या 100 मान ली, तो दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है भाई? पहली 30%, 30% का मतलब ये कितनी हो जाएगी? 100। और दूसरी 40% अधिक है तीसरी से। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 100। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब क्वेश्चन बोलते रहो। पहला क्वेश्चन बोलो। पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ का लगा हुआ भाई? तो 140 के साथ 140 नीचे आ जाएगा, एक ही संख्या बची, पहली कौन सी ऊपर आ जाएगी? 130। ठीक है भाई, और गुणा, काट लो भाई, कट रहा दो, 0 से 0 खत्म हो जाएगा हिमानी। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा तो 13 की गुणा 100 से कर दो, कितना आएगा? 1300/14। ठीक है, अब काट लो, 2 से ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1300 का आधा, अरे 650। 650, 650 को 7 से भाग दे दो। 7 नंग कितने बचे? 2, उतार ला 0। ठीक है, 7 दूनी कितने बचे ऊपर से? अभी भाग का निशान ऐसे लगा दिया। ठीक है, भाग किससे दे रहे थे? 7 से। कितना आ गया? 92 सही 6/7%। ठीक, आ गया उत्तर, उतार लो। दूसरा क्वेश्चन बोलो भाई, चलो दूसरा भी बोल दो। बोलो दूसरा क्या बोला है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अब पहले तो वास्तव में ये बताओ, कम है कितनी? कितनी कम है भाई? 10 ही कम है ना, तो यहां लिख दो। अब किसके साथ से बोला है? पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो से किसके साथ लगा हुआ है? 140 के। ठीक है, 140 को कहां रख लेंगे? और गुणा
ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना? 0 से 0 खत्म, यहां और छोटा कर लो, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 7, आधा आधा कर लिया दोनों का, ठीक है भाई, 50/7, ठीक है। 7 सत्ते, एक बचा ना ऊपर अभी, और भाग किससे दे रहे थे, तो कितने प्रतिशत कम या अधिक बोला है, कम बोला है ना, तो कितने प्रतिशत कम है, 7 सही 1/7%, ठीक है, प्रतिशत भी लगा दियो, तार लो। तीसरा क्वेश्चन और बताओ फिर। ये तो कर तो दिया, दूसरी संख्या उसकी जगह अधिक कर लो, हाँ उसकी जगह क्या कर लोगे, अधिक कर लो। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है ना, हाँ चेंज कर लो थोड़ा सा। हो गया भाई, हो गया ये, नहीं आया समझ में प्रशांत? क्या गलत निकाल दिया? पहली संख्या तो किसके साथ लगाएंगे का, और कहाँ रखेंगे उसे, तो हमने कहाँ रखा है, कहाँ रखी है उसे, तू भी पास में आ जा तू भी है आगे बैठा, आगे बैठेगा कल से, ठीक है भाई समझे अबे सही नहीं चमक रहा क्या है? क्या क्या कह रहे यार, बीच में कैसे है? तुम ये बताओ मैंने क्या बताया सवाल के अंदर, ये बताओ पहले। ठीक है, कर गया भाइयों, चलो इसका डाउट खत्म करते हैं। सही है, अब सही है, अब बोलो, तुम बोलो। मैंने जब बोला ना तुम यहाँ बोर्ड पे देखो, तो बोर्ड पे देखा करो, ठीक है, कॉपी में झांकोगे ना तो ऐसे ऐसा गायब होएगा ना, जैसे समझ लो दिमाग ही गायब होएगा तुम्हारा, ठीक है। या तो तुम अपनी कॉपी में देख लो, या कहाँ देख लो, बोर्ड पे देख लो, एक ही चीज मिलेगी। कॉपी में तुम बार में भी देख सकते हो जाएगा, बोर्ड पे एक ही बार मिलेगा। इस समस्या का समाधान कर दिया अब इस पे, ठीक है, काय पे, यूट्यूब पे देखना जाएगा आराम से, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 20 बार देखना फिर जाएगा, ठीक है बहुत टाइम खराब होता है, समझ रहे हो। हम सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, तुम जो है एक क्वेश्चन में हिल जाए पड़े हो। बोलो बोलो भैया, अधिक है, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? जब कुछ नहीं आता तो हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, ठीक है, इसे 20 भी मान सके, कोई जरूरी ना 100 ही माने, ठीक है। फिर उसका 130% निकाल लियो 20 का, जो आएगा इधर लिख लेना, 140% निकाल लेना 20 का, यहाँ लिख लेना, कोई जरूरी नहीं है कि 100 ही मानेंगे भाई, ठीक है। लेकिन आसान करने के लिए सवाल को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है इससे जितना जोड़ते रहेंगे कम अधिक एकदम हो जाएगा, ठीक है। अब बोला पहली संख्या जो है 30% अधिक है, तो हमने इसमें 100 में 30 मिला के लिख दिया, कितना होगा 130, कोई दिक्कत। फिर बोला तीसरी संख्या जो दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या से कितनी ज्यादा है 40%, तो हमने इसमें कितना मिला के लिख दिया 40, तो ये आएगा 140, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब पहला सवाल बताओ। अरे भाई पहला सवाल बोलो ना, सवाल लिखा नहीं लिखा ये बता, हाँ बोलो तो पहले। मैंने इस सवाल में क्या बोला अंडरलाइन करने के लिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से, करो अंडरलाइन, कहा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या
अब ये एक बात बताओ, का कौन सी संख्या के साथ लगाऊंगा? दूसरी कितनी है? 140। ठीक है भाई, मैंने इसे नीचे रख दिया। अब इसके साथ कौन सी संख्या चल रही है? और पहली कितनी है? उसे ऊपर लिख दो, कुछ मत देखो। क्या लिख दो? अब गुणा किससे कर दो प्रतिशत निकालने के लिए? 100 से। ठीक है, अब 0 से 0 खत्म। अब कुछ नहीं आता तो 13 की गुणा 100 में कर दो, कितना हो गया भाई? और बटे कितना है? 14। ठीक है, अब यहां ऐसा क्यों किया? यदि मैं इस 50 को काट लेता, इसको कर लेता यहाँ पे क्या 7, तो यहाँ मेरे लिए समस्या हो जाती। क्या समस्या हो जाती? कि फिर गुणा करो उसमें। ठीक है, तो थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा टिपिकल हो जाती, गुणा हो तो जाती लेकिन थोड़ी हार्ड सी लगती है ना। अब मुझे पता है, इसका आधा कर दो, कितना हो 1300 का आधा? 650। ठीक है भाई, इसका आधा कितना हो? यहां तक कोई दिक्कत? अब भाग दे लो। 7 से कितने बार जाएगी? 7 नम कितने बचे? क्या उतार लिया? ठीक है भाई, 7 से फिर भाग चली जाएगी, कितने बार? 7 दूनी, क्या अब भी भाग चली जाएगी? ये वाला निशान मैंने ऐसे ही लगा लिया है। ठीक है भाई, इसमें से कितने बचे होंगे अभी? ऊपर ही लिख दो। और भाग किससे दे रहे थे? प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत का निशान लगा लो। यहां तक समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई, अब गलत है सही है ये बताओ, या अब भी गलत है? चल, तेरा कंफ्यूजन बाद में दूर करेंगे, जाकर देखना इसे यूट्यूब पे। ठीक है भाई, है ना? हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा बताओ। तीसरा बोलो फिर, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला हमने? पहली संख्या, सवाल बोलो ना पूरा, क्वेश्चन बोलो भाई। अरे मैंने सवाल चेंज करा दिया भाई। दूसरी संख्या, देखो ये कितनी अधिक है इससे? दूसरी संख्या अधिक है, 10 ही तो अधिक है। अरे 130, 140, 130 से कितना फालतू है? 10 फालतू है, तो 10 लिख दें। ये लिख दिया 10, इतना फालतू हो गया। अब किससे कह रहा है फालतू? किससे है? यूं पहली का मतलब है 130 जिसके साथ से लगा हुआ है, और गुणा क्या कर दोगे? ठीक है भाई, 0 से 0 खत्म। 100 बटे कितना हो गया? 100 बटे 13 से भाग दो, 13 सत्ते, ऊपर कितने बचे होंगे? और भाग किससे दे रहे थे? तो प्रतिशत क्या है? यू अधिक। जब है अधिक पूछा है तो अधिक ही आएगी। ठीक है भाई, ताल लो। और कोई सवाल बचा इसका? नहीं है तो अब आगे लिखो। ठीक है, नहीं है तो आगे लिखो। अब कंफ्यूजन हो गया ना, से का एक कंफ्यूजन पैदा करता हूं। देखो मैंने दो ही तो चीज बताई है, से वाला भी, से वाले भी नीचे रखना, का वाला भी नीचे रखना, बस जो बचा वो ऊपर रख दो और गुणा 100 कर दो, जो भी आएगा आंसर आएगा। ठीक है, आगे लिखो भाई। हो गया, लिखो यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 12% कम कर दिया जाए, 12% कम कर दिया जाए, ठीक है भाई, यदि किसी संख्या को 12% कम कर दिया जाए तो संख्या का मान, तो संख्या का मान
तो संख्या का मान 110 हो जाता है। तो संख्या का मान कितना हो जाता है भाई? 110 हो जाता है। तब संख्या ज्ञात कीजिए। तब संख्या ज्ञात कीजिए। तब संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। कितना आया? 125। बोलो, आई गया ना? बोलो भाई। देखो, कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होएगी? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होएगी। ठीक है, कितने परसेंट होएगी? 100% होएगी। ठीक, ये बात निश्चित है ना? हर चीज अपने आप में 100% है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसे कम कर दिया। कितना कम कर दिया भाई? है 12%। अगर इसे कम कर दिया तो एक बात बताओ, कितनी रह गई होगी अब संख्या? कितनी रह गई होगी भाई? 100% में से 12% निकाल दिया तो कितने परसेंट बचे? 88% बचे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है नहीं? और संख्या में कितनी बची? संख्या अपने आप में कितनी बची है? 110। जो ये 110 है वो कितने परसेंट है अपने आप का? 88% है। ठीक है, कोई संख्या पहले कितनी होएगी? 100% होएगी। 100% में से 12% कम हो गई तो कितनी बची? 88%। लेकिन उसका मान कितना रह गया? 110 रह गया। समझ रहे हो इतनी बात? तो अब तुम्हें पता है ओई इसका अंक है और इसका प्रतिशत कितना है भाई? प्रतिशत में अगर इस संख्या को देखे जाए तो कितने परसेंट है ये? 88% ही तो बची है ना? अब है से अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कर देंगे? यहाँ पे 100 बढ़ा देंगे, प्रतिशत की कहानी खत्म। ठीक, अब काट लो। 11 का ना 0 आ जाएगा ऐसे ही, और 11 अट्ठे 88। कितना बना भाई? 4 से काट लो, 4 दूनी, और 4 से कितने बार कटेगा? 25 बार। ठीक है, 10 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा? चलो यहीं खत्म कर दो लो। 2 से कितने बार? 5 बार। और 5 की गुणा 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125। तो वो वास्तव में संख्या क्या थी भाई? 125 थी। ठीक है, कर लो। आ गया भाई समझ में ना? हो गया? हो गया भाई? लिखो आगे। यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी संख्या में 20% होया ना क्या? अभी काल लो। यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए तो संख्या का मान तो संख्या का मान 60 हो जाता है। तो संख्या का मान कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ कितनी आएगी? 50। बोलो। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो देखो संख्या भाई पहले कितने परसेंट होएगी? 100% होएगी। अब उसमें वृद्धि कर दी, कितनी वृद्धि कर दी? 20% की। 20% और बढ़ा दी तो कितनी होगी भाई? 120% होगी ना। अब मान कितना हो जाता है संख्या का? वैसे देखी जाए तो 60 हो जाती है, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में ना। और प्रतिशत में कितनी हो गई? 120%, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, 100 बढ़ा लेंगे, 60 से कितने बार? 2 बार, और 2 से कितने बार कटेगा? 50 बार। तो वो संख्या क्या थी भाई? 50, ठीक है। चलो ठीक है, वो संख्या क्या थी? 50 थी। कल से कोई नया चैप्टर चालू करेंगे, बहुत हो गया 1% का, है ना। तुम हमारे तरीके से पढ़ो, अपने तरीके से मत पढ़ो, ठीक है। अपने तरीके से पढ़ोगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है भाई, समझ रही हो। तुम जितना चाहो इतना पढ़ते रहो, मैं इतना ही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन फिर मेरी मेरी बात सुनो, फिर मेरी और तुम्हारी कोई नौकरी की गारंटी नहीं है, ठीक है। लगे ना लगे कोई गारंटी नहीं। जैसे मैं पढ़ाऊंगा गारंटी ले रहा हूं, अगर ना लगे तो, ठीक है। और जितनी फीस तुम दोगे ना, जिसकी नौकरी लगेगी उसकी उतनी फीस वापस कर देंगे हम उसी समय, ठीक है। समझ रहे हो? अरे नहीं, बिल्कुल। अब वो तुम्हारी इच्छा है, देना चाहो दे देना, कोई बनना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता है मैंने कम से कम, मैं तुम्हारे ऊपर कम से कम लाखों रुपए खर्च कर दूंगा अभी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम का मतलब है इस महीने के अंदर ही अंदर, समझ रहे हो, है ना, है ना। हाँ नहीं, पैसे तो लेंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा दिक्कत होनी चाहिए ना। 2 दिन जब पता चला, तुम तो चलो घर से ले आओगे, है ना। तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तुम्हें भी दिक्कत होगी, घर वाले तुम्हें ताने देंगे, है ना। हाँ देते हैं ना। लड़कों को 2 दिन मजदूरी करो जाएगा, है ना। 2 दिन क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करो जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं है तो मजदूरी करो, 2 दिन जाएगा, ठीक है। औकात पता चल जाएगी कि नौकरी नहीं लगी तो फिर हमें यही करना है पूरी जिंदगी, है ना। इससे अच्छा है पढ़ लो। समझ में आ रही है नहीं बात, है ना। तो उस चीज का भी एक्सपीरियंस लेके देखो कि अगर हमारी नौकरी ना लगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी नौकरी ना लगी तो फिर क्या करोगे बताओ? या तो खाना बनाओ, या फिर कहीं घास खोद रही होगी या ईंट चल रही होगी, है ना। निश्चित है भाई, निश्चित है ना। कोई कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम जो है अब मजबूत बनो, अपने पैसे का अपने आप इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है। नौकरी लगेगी, तुम्हारी जेब में पैसा होएगा, जो चाहोगे वो कर सकते हो, ठीक। तो इससे अच्छा है साल 6 महीने कान दबाएगा पढ़ते रहो बस, है ना। 6 महीने बाद तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ पेपर में कुछ नहीं आता, है ना। आता तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तुम पे नहीं आता ना, बात ये है। लिखो चलो। अरे भाई शांति बनाए रखो। सारे कराएंगे, सारे एक एक टाइप कराएंगे, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा लेवल बनाने दो। बालक थोड़े ऐसे भी हैं जो नहीं जानते, कुछ ऐसे भी हैं जानते हैं, ठीक है, मुझे सबकी पता है। तो एक बार थोड़ा बस अभी तुम्हारा परिचय करा रहे हैं सवालों से, समझ रहे हो। कैसे परिचय करा रहे हैं कि इनका नाम क्या है, इनका नाम सृष्टि है ना। तुम्हारा नाम क्या है? विधि, समझ रहे हो। बस अभी तुम्हारा सवालों से खाली परिचय है, समझ रहे हो। सवाल कर नहीं रहे हो कि इन्हें पहचान जाओ कि ये सवाल ये है, ये सवाल ये है, ये सवाल ये है। प्रैक्टिस तो मैं इतनी करा दूंगा कि
फिर पेन उठाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो, है ना। 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही करके आओगे, काहे के, मैथ के, बिना पेन उठाए अगर 15-20 तुम करके आए हो तो समझो ईमानदारी के साथ क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर तुम पेन चला रहे हो तो फिर बेकार है ना। रीजनिंग के देख के मारने कैसे लगेंगे, 50-50 चांस, समझ रहे हो। 50-50 का मतलब है या तो सही होएगा या गलत होएगा, इतना वो करा देंगे, या तो क्या होएगा, या सही होएगा या गलत ही होएगा। 50% चांस, 50% चांस है ना। अभी कितने 25 है ना। हाँ, अभी तो 4 विकल्प आएंगे तो 25% चांस है ना। जब हम 2 विकल्प खत्म ही कर देंगे तो कितने बचे, 50% चांस बचे ना, या तो सही या गलत। चलो लिखो आगे, अर्थ सही होएगा, गलत नहीं होने का, ठीक है। बोलो क्या बोला है भाई। हाँ हो गया भाई, लिखो चलो आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है भाई। एक उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है भाई। चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी, चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी, बोलो। चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी, बोलो भाई। टोटल वोट बताओ, 1800, बोलो। देखो 2 उम्मीदवार होने का मतलब है एक हारा होएगा एक जीता होएगा। एक को कितने मिले, 71% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, 29% वोट मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, इतनी बात समझ में आ रही है हिमानी। 71% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले, कहां से पता लगाया, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। जब इसमें से 71 इधर आएगा तो कितने बचे, 29 बचे, ठीक। अब क्या बोला है, तो जीता कौन सा होएगा, जिससे ज्यादा वोट मिलेंगे, यही जीत गया होगा ना, ये जीत गया भाई। फिर आगे बोलो, और जीतने वाले को 756 मत मिले या 756 मतों से जीत गया, 756 मतों से जीत गया, यानी जीता कितने से, जीत गया कितने से जीता भाई, 756 मतों से, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर प्रतिशत में कितने से जीता है, भाई ये जीता ही तो है। मान के चलो किसी को मिले भाई 100, ठीक है, एक को मिले 100 मान लिया, दूसरे को मिले होंगे 856, ठीक है। आ रही बात समझ में ना, इसे मिले 100, इसे मिले 856, ठीक है। तभी तो ये कितने से जीता है, तभी तो 756 से जीता है, इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं, तभी तो 756 से जीता ये। अब जब ये 756 से जीता तो ये क्या है, अंतर ही तो है दोनों का, दोनों का क्या है, अंतर। जब हमें संख्या में अंतर लेना है तो साथ ही साथ किसमें भी अंतर लेना पड़ेगा, प्रतिशत का भी क्या लेना पड़ेगा, अंतर, ठीक है। कितने का है, हैं? अरे बताओ, घटाओ इसमें से, 11 में से 9 गए, 6 में से 2 गए,
यानी वो कितने प्रतिशत अंतर से जीता है, वही संख्या है और उसी का क्या है, प्रतिशत। ठीक है भाई, क्या भैया, क्या भैया, बोलो, काट लोगे, बताओ कितने से भाग लो, 7 छंग, चलो इसे काटो, 7 ही करना 7, डायरेक्ट काट दूं, 5 में भाग जा रही क्या, तो 0 लगाओ, 7 अट्ठे, आ रही बात समझ में ना, नहीं आई? हमें हिमानी की भी नौकरी लगवानी है, समझ रहे हो? 7 छंग 6 बार कट गया, 7 है, 7 ही करना, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या 5 में भाग चली जाएगी, नहीं जानेगी ना, तो इससे पहले इसे लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, पहले का मतलब है 2 अंक लेने पड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है उससे पहले एक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब 56 में भाग देगा, 7 अट्ठे, अब आएगी समझ में? जब भाग नहीं जाती तो पहले 0 लगाएंगे, फिर अगली संख्या क्या कर लेंगे, जोड़ लग जाएगा, ठीक। अब बताओ भाई, कट रहा और 3 से कट जाएगा, ठीक है, 6 से कट जाएगा तो 6 से काटता हूँ, 6 ही का ना, कितने बचे हैं से, 4, 6 अट्ठे, तो 18 की गुणा 100 से करेंगे कितना आ गया, तो टोटल वोट कितने थे भाई, आएगा समझ में, ताल लो। अभी तो तुम्हारा ये परिचय हो गया सवालों से बस, ठीक है भाई। यहाँ तो सही बताऊं, करंट अफेयर्स की वो भी नहीं आती सही करके, बुक भी नहीं है कोई, लानी पड़ेंगी मुझे बाहर से जाने के। हाँ वो सी लानी पड़ेंगी, है तुम्हारा मटेरियल नहीं है पढ़ने का तो क्या ही पढ़ोगे, है ना। हो गया, स्टैंडर्ड बुक लानी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड बुक पढ़े हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है अपना खुद का, तो जो है अच्छी बुक है वो। हो गया भाई, पहले समझ लिया करो, समझ के अगर तुम समझ गए ना तो फिर तो तुम गटागट ताल लोगे अपने आप, है ना, सवाल समझा हुआ तो तुम खुद ताल लोगे। लिखो चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 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 एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, 16,000 मतों से हार गया, 16,000 मतों से हार गया, ठीक है भाई। चुनाव में कुल कितने मत पड़े, चुनाव में कुल कितने मत पड़े, जलाना जरा लाइट,
चुनाव में कुल कितने मत